सरकार तो बन नहीं रही है तो फिर अब हिसाब किताब और ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या होगा? अब ये इस पर टिप्पणी अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सामने अभी कोई वो आया नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक बात बड़ी साफ साफ कहता हूं कि हम लोगों की सोच विनाश की नहीं विकास की है। हम तोड़ने वालों में से नहीं, बनाने वालों में से। फिर भी पिताजी से ज़्यादा मतों से जीते हैं तो क्या आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा और ये उन्हीं की 5वीं में ये 6वीं जीत है। चुनाव वही लड़े हैं, चुनाव आज भी उनका नाम ही लड़ा है, उनके लोग लड़े हैं, उनकी आवाज़ लड़ी है, उनकी सोच लड़ी है। मुख्तार अंसारी तो एक ब्रांड है, ब्रांड, और उस ब्रांड को कोई हरा नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ के मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी मौजूद हैं। उन्होंने इस सीट पर, मऊ सदर सीट पे भारी अंतर से जीत दर्ज की है। हालांकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। आइए अब्बास अंसारी से बातचीत करते हैं, इस जीत के बाद उनका क्या कहना है और क्या कुछ सोचते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद भैया। जीत गए हैं, अब आगे क्या? अब तो पार्टी कार्यालय चलेंगे, फिर उसके बाद पता करेंगे प्रदेश में कहाँ कहाँ किस सीट पर क्या रहा, कहाँ कमियां रहीं और कहाँ अच्छा प्रदर्शन हुआ, उस पर काम किया जाएगा। आज का दिन ख़त्म हुआ, कल से वापस जनता की सेवा में लग जाया जाएगा। सरकार तो बन नहीं रही है तो फिर अब हिसाब किताब और ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या होगा? अब ये इस पर टिप्पणी अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सामने अभी कोई वो आया नहीं है और मैं अभी खुद यहाँ से बाहर हूँ, तो मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता। सरकार बने ना बने, अब मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा कर्तव्य है जनता के सवालों को सदन में उठाना, और अगर सदन के माध्यम से उनको कोई काम ना मिले या फ़ायदा नहीं पहुँच रहा हो तो धरना करना, मैं सब करूँगा। प्रदेश में आपकी सरकार नहीं रहेगी तो फिर हिसाब किताब कैसे होगा? देखिए, हिसाब किताब एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सरकार और सत्ता और सरकार की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक व्यक्ति जो जिम्मेदारी पद पर बैठा है और जिम्मेदारी को समझता है, हिसाब किताब तो जनता करती है। देखिए, किया ना जनता ने यहाँ हिसाब किताब। 5 साल बाद जब जनता ने हिसाब किताब किया तो फुल नंबर दिया। आपने कहा था कि बुलडोजर रिपेयर होके आ गया है और पीले रंग में रंगा हुआ है, और तो आप बताइए, क्या बुलडोजर पीले रंग तो का पीले नहीं रंग में रंगा हुआ था तो आपका इशारा था कि अब दूसरी तरफ चलने वाला, लेकिन अब बुलडोजर कहाँ चलेगा? किंकर भाई, हर बात पे टीआरपी मत बटोरिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्ता और सरकार की ज़रूरी होती हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात बड़ी साफ साफ कहता हूँ कि हम लोगों की सोच विनाश की नहीं विकास की है, और विकास बुलडोज़र से नहीं होता। विकास लोगों का घर बना कर होता है, घर तोड़ कर नहीं। किस तरह के डेवलपमेट के बारे में मऊ सदर विधानसभा में क्या सबसे ज़रूरी चीज़ मऊ के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, और उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को यहाँ के ठीक करना। ये 2 यहाँ की जो मेरी सबसे ज़रूरी प्राथमिकता है। तीसरा, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ तो यूथ के लिए मैं चाहता हूँ ये बगल में जो स्टेडियम है इसको थोड़ा बेहतर बना दिया जाए। हर साल विधायक निधि से जितना हो सकता है वहाँ देता हूँ और काम कराता हूँ। इस बार उम्मीद ये है कि सरकार बनेगी तो बेहतर से बेहतर वहाँ काम कराया जाएगा और इस स्टेडियम को एक बेहतर जगह पर पहुँचाया जाएगा। पिताजी 25 साल विधायक रहे हैं, जितना वोटों से उन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों से जीता है उसका भी रिकॉर्ड आज आपने तोड़ दिया है, अपने पिताजी का रिकॉर्ड। तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? हम तोड़ने वालों में से नहीं, बनाने वालों में से। फिर भी पिताजी से ज़्यादा मतों से जीते हैं तो क्या आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा और ये उन्हीं की 5वीं में ये 6वीं जीत है। चुनाव वही लड़े हैं, चुनाव आज भी उनका नाम ही लड़ा है, उनके लोग लड़े हैं, उनकी आवाज़ लड़ी है, उनकी सोच लड़ी है। मुख्तार अंसारी तो एक ब्रांड है, ब्रांड, और उस ब्रांड को कोई हरा नहीं सकता। तो क्या अब तो आपने अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को संभाल भी लिया है, चुनाव भी जीत गए हैं, तो अब आगे इस विरासत को कायम रखने के लिए किस तरह की कार्य योजना है? आपको बताया ना, विकास, विनाश नहीं, विकास। किसी भी चीज़ को कायम रखने के लिए विकास सबसे बड़ी चीज़ है, और लोगों के मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ने में हम ना कभी पीछे हटे हैं और ना हटेंगे। बहुत सारी कार्रवाइयाँ पिछली सरकार में हुई थी, एक बार फिर सरकार बन रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप अब आगे? देखिए, सबसे ऊपर है देश का संविधान, देश का लोकतंत्र और हमारे देश का तिरंगा। अगर जो भी चीज़ होती है और कानून के पक्ष अंदर होती है तो हम तो कानून का सामना करने को हमेशा तैयार रहे और हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे।
ये थे हमारे साथ अब्बास अंसारी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव जीत गए हैं। और जीतने के बाद इन्होंने कहा है कि विकास हमारा मुद्दा रहेगा, हम विनाश नहीं करने वालों में से है, हम विकास करेंगे। और जहां तक रही हिसाब किताब की बात, तो हिसाब किताब तो होगा। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।